जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग ऑल पर्सन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स। गाइज 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एसिड। लास्ट क्वेश्चन आंसर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगती हैं तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर। प्लीज़ गाइज कमेंट करिएगा, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और कमेंट के माध्यम से आपके थॉट मेरे तक पहुंचेंगे। मैं आपको आपके कमेंटों का तुरंत जवाब रिप्लाई मिलेगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। तो देखिए, कोई बिलियन लाल लिटमस पेपर को जो है नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा, 10। तो राइट आंसर होगा उसका पीएच मान कितना होगा, 10। ठीक है गाइस, ध्यान रखेंगे, याद करना है और उसको लिख के देखना है बार बार। कोई बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। अंडे का जो छिकला होता है उससे क्रिया करके रिएक्शन करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगा। तो देखिए, NaCl भी नहीं होगा, HCl भी नहीं होगा, KCl भी नहीं होगा, तो उसमें देखिए क्या होगा, HCl, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी बिलियन का 20 ml ले तो इस उदासीन करने के लिए HCl के उसी बिलियन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो देखिए, 4 ml, 8 ml, 12 ml, 16 ml, तो हमें जो है 16 ml की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है गाइज, आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, उसके बाद जो है आंसर टिक करने हैं। पहले जो है कई बार जब हम रिवीजन कर लेते हैं तो जो है बार बार वो क्वेश्चन अपने आप उसका आंसर अपनी आंखों के सामने आ जाएगा। ठीक है गाइज, यानी कि फिगर्स बन जाती है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, लिख लिख कर देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच यानी कि खाना नहीं पचा है पेट में या कोई चीज़ अपच हो रही है तो उसका उपचार करने के लिए देखिए क्या औषधि होती है। ठीक है गाइज, तो अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग, तो देखिए एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, एनाजेसिक, पीड़ाहारी, एंटेस्टिक या एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी। तो देखिए हम करते हैं विकल्प नंबर सी, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। या हमारे खाने को अपच करते हैं हम तो उस अपच में जो है यानी कि एंटासेप्टिक टैबलेट लेते हैं।
निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसके लिए हमें समीकरण देनी है। नंबर 2, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, इसके लिए भी हमें रिएक्शन लिखना है। ठीक है गाइज। नंबर सी है, देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो सबकी रिएक्शन हमें देनी है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, उसकी अभिक्रिया देनी है। ठीक है गाइज। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप तुरंत समीकरण लिखते चले जाएंगे। तो देखिए आंसर देखेंगे। फर्स्ट का आंसर है जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए Zn जिंक और ब्रैकेट में लिखा एस का मतलब होता है सॉलिड, प्लस H2SO4 AQ लिखा है, यानी कि ठोस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, दोनों में हो सकता है। ठीक है गाइज। तो देखिए आगे बनता है ZnSO4 AQ ठोस फॉर्म में, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उसमें डिस्चार्जित हो जाती है। नेक्स्ट अगला समीकरण देखते हैं बी। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए Mg सॉलिड फॉर्म में है, S प्लस 2HCl AQ का मतलब है ठोस फॉर्म में या द्रवावस्था में, दोनों में हो सकता है। आगे देखिए दोनों को रिएक्शन करा के बन जाता है MgCl2 AQ ठोस फॉर्म में, और H2 गैस निष्कासित हो जाती है, हाइड्रोजन गैस इसमें से भी निष्कासित हो जाती है। आगे देखते हैं सी वाला रिएक्शन। तो सी में एल्युमिनियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एल्युमिनियम प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल देखते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए A2Al2S सॉलिड फॉर्म में है, 3H2SO4 AQ, Al2SO4 3 AQ ठोस फॉर्म में है, प्लस 3H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाती है। ठीक है गाइस। अगला समीकरण देखते हैं। आयरन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखिए आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe। तो गाइज आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, सॉलिड फॉर्म में है, 2HCl AQ यानी कि लिक्विड और द्रव दोनों में हो सकता है, FeCl2 आयरन क्लोराइड बन जाता है और H2 गैस निष्कासित हो जाती है। ठीक है गाइज। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? यानी कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है? तो देखिए यानी कि वर्षा के जल में विद्युत चलती है, यानी कि उसमें बिजली दौड़ जाती है, जबकि जो अशुद्ध जल होता है उसमें बिजली नहीं चलती है। ठीक है गाइज। तो देखते हैं आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि यह उदासीन होता है। तो आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि यह क्या होता है, उदासीन। हाइड्रोजन आयन H धनायन यानी कि H+ उत्पन्न नहीं करता है। जो आश्रित जल होता है वो हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न नहीं करता है, जो विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्षा जल विद्युत चालन करता है क्योंकि यह अम्लीय होता है। वर्षा जल कैसा होता है, अम्लीय होता है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे गाइज, बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन के लिए, कि वर्षा का जल कैसा होता है। तो वर्षा का जल अम्ल उत्पन्न करता है, इसलिए जो है यानी कि वर्षा का जल अम्लीय होता है, उसमें हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करता है, इसलिए विद्युत का चालन होता है। ठीक है गाइज। तो वर्षा का जल कैसा होता है, अम्लीय होता है और हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करता है, इसलिए हमेशा जो है विद्युत का चालन वर्षा के जल में होता है, और आश्रित जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो जल की अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि अम्लों से हाइड्रोजन आयनों
H धनायन का विलग्न की जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। अब चूंकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं, इसलिए इनकी अनुपस्थिति में अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसका पीएच मान के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। तो देखिए गाइस, आंसर देखते हैं। दूध के दही में परिवर्तित होने पर दूध का पीएच मान परिवर्तित होगा, यह 6 से कम हो जाएगा। यानी कि जो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होगा और जब दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान कम हो जाएगा। तो तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है। जब पीएच मान हमेशा कम होता है तो उसका कैसा हो जाता है? अम्ल बन जाता है, यानी कि खट्टा मीठा हो जाता है। ठीक है गाइस, तो दूध का पीएच मान 6 होगा और जब दही बन जाएगा तो उसका पीएच मान हमेशा कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, आगे ध्यान रखेंगे ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, और हमारी हेल्थ के लिए भी, और दही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दही खाना चाहिए, दूध कम से कम पीना चाहिए, जो पेट के डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताज़े दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? इस नंबर बी है, देखिए नंबर ए क्वेश्चन है। नंबर बी क्वेश्चन, इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो नंबर ए, दूध बेचने वाला ताज़े दूध के पीएच को 6 से थोड़ा क्षारीय तथा स्थानांतरित कर देता है, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होगा। अब पीएच मान उसका कम कर देगा तो ऐसा करने से दूध का पीएच मान कम, यानी कि खराब कम होता है, इसलिए उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं। ठीक है गाइज, तो दूधिए या ग्वाले ऐसा करते हैं। नंबर बी का आंसर देखते हैं। यह दूध दही बनने में अत्यधिक समय लेता है, क्योंकि दूध को क्षारीय से अम्लीय होने में अधिक समय लगेगा, जबकि दूध का पीएच 6 ही होता है। यह अपेक्षाकृत कम समय में ही दही में परिवर्तित हो जाएगा। और देखिए ये भी ध्यान रखेंगे गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। यानी कि जो ग्वाले होते हैं या दूधिये होते हैं वो बेकिंग सोडा मिलाते हैं, तो वो दूध दही बनने में जो है बहुत समय लेता है, जबकि जो शुद्ध वैसी आम दूध होता है वो पीएच मान यानी कि उसका कम होता है। ठीक है, और वो दही जल्दी जम जाता है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडे के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग कांच साबुन, यानी कि धोने के सोडे के उपयोग, देखिए धोने के सोडे के उपयोग देखते हैं हम 2 उपयोग। आंसर देखते हैं धोने के सोडे के उपयोग। नंबर 1 कांच साबुन कागज़ के निर्माण में। नंबर 2 जल की स्थायी कठोरता के निवारण में। बेकिंग या खाने के सोडे के उपयोग देखते हैं। बेकिंग या खाने के सोडे के उपयोग, नंबर 1 प्रति अम्ल एंटासिड औषधि के घटक के रूप में। नंबर 2 शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर तथा फ्रूट साल्ट बनाने के लिए। यानी कि कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर फ्रूट साल्ट बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। ठीक है गाइज, तो धोने के सोडा एवं बेकिंग सोडे के प्रमुख उपयोग हैं। कांच साबुन निर्माण में धोने के सोडे के देखिए उपयोग है। कांच साबुन कागज़ के निर्माण में, जल की स्थायी कठोरता के निवारण में। और बेकिंग सोडा खाने के सोडे का उपयोग प्रति अम्ल एंटा एसिड औषधि के घटक के रूप में।
शीतल पे कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर पड़ता है, खाने का सोडा पड़ता है, ठीक है। फ्रूट साल्ट बनाने में भी खाने के सोडे का इस्तेमाल होता है। तो गाइज चैप्टर नंबर 2 फिनिश हुआ और आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं और ये विकल्प वाले क्वेश्चन थे। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल कंपटीशन, ऑल एग्ज़ाम के लिए, ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है गाइज। प्लीज़ गाइज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं, ठीक है गाइज। और प्लीज़ गाइज वीडियो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, इष्ट मित्रों में, और आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताइए, उनका जवाब मैं आपको तुरंत आपको मिल जाएगा रिप्ले, ठीक है गाइज। और कोई कमी होती है तो कष्ट के लिए सॉरी एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।